भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात होती है तो हमारे मन में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नायक और नायिकाएं भी थीं जिनका योगदान असाधारण होने के बावजूद उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आज की कहानी एक ऐसी वीर महिला की जिसने डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाई, लेकिन जब देश को उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसने हथियार उठाने वाली महिलाओं की सेना का नेतृत्व भी किया। यही कहानी है कैप्टन लक्ष्मी सहगल की। साल 1914 मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, यहीं एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी बचपन से ही तेज, साहसी और आत्मविश्वासी थीं। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी मां सामाजिक कार्यों में सक्रिय थीं। घर का माहौल देशभक्ति और समाज सेवा से भरा हुआ था। लक्ष्मी ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और आगे चलकर डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की और एक सफल डॉक्टर बन गए। लेकिन यह सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं थी, यह उस महिला की कहानी थी जो अपने देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं देख सकती थी। 1940 के दशक में लक्ष्मी सिंगापुर चली गई। वहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों को इलाज करना शुरू किया और इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और दुनिया बदलने लगी। सिंगापुर में हजारों भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ रहे थे। जब जापानी सेना ने सिंगापुर पर कब्जा किया तो बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक युद्धबंदी बन गए। इन्हीं सैनिकों के बीच एक नई सोच जन्म ले रही थी, भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने की सोच। फिर आया वह क्षण जिसने लक्ष्मी सहगल के जीवन की दिशा बदल दी। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। नेताजी का सपना था कि एक ऐसी सेना बनाना जो हथियारों के बल पर भारत को स्वतंत्र कराए, और यह सेना थी आज़ाद हिंद फौज। जब लक्ष्मी सहगल की मुलाकात नेताजी से हुई तो दोनों के विचारों में अद्भुत समानता दिखाई दी। लक्ष्मी ने नेताजी से कहा कि महिलाएं भी देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहती हैं। उस समय यह विचार बहुत क्रांतिकारी था। अधिकतर लोग मानते थे कि युद्ध सिर्फ पुरुषों का काम है, लेकिन लक्ष्मी सहगल इस सोच को बदलना चाहती थी। नेताजी ने उनकी बात सुनी और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की अलग रेजिमेंट बनाई गई और इस रेजिमेंट का नाम रखा गया रानी झांसी रेजिमेंट। नाम उस समय महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इस रेजिमेंट की कमांडर बनी कैप्टन लक्ष्मी। यहीं से लक्ष्मी स्वामीनाथन बन गई कैप्टन लक्ष्मी सहगल। रानी झांसी रेजिमेंट में सैकड़ों महिलाओं ने भर्ती ली। इन महिलाओं ने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया, हथियार चलाना सीखा और मार्च करना सीखा और युद्ध की रणनीतियां सीखी। उस दौर में महिलाओं का इस तरह सेना में शामिल होना एक असाधारण घटना थी। कैप्टन लक्ष्मी ने न केवल सैनिकों का नेतृत्व किया, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना भी जगाई। उनका मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कम नहीं है। आज़ाद हिंद फौज ने भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। हालांकि परिस्थितियां कठिन थी, युद्ध का रुख बदल रहा था और जापान को हार का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा, लेकिन कैप्टन लक्ष्मी का साहस कभी कम नहीं हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक वह लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। जब भारत में लोगों ने आज़ाद हिंद फौज और उसके सैनिकों के बारे में सुना तो देश भर में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज और उसके सैनिकों के मुकदमों ने भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन कैप्टन लक्ष्मी का मिशन समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। वह कानपुर में बस गईं और डॉक्टर के रूप में काम करने लगी। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों का इलाज किया। कई बार उन्होंने बिना शुल्क लिए गरीबों का उपचार किया। उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। वर्षों तक उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक न्याय और मानवता के लिए काम किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्चा देशभक्त सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि समाज की सेवा करके भी देश की सेवा करता है। साल 2002 में कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा। हालांकि वह चुनाव नहीं जीत सकें, लेकिन उनके व्यक्तित्व और योगदान के प्रति देश का सम्मान और बढ़ गया। 23 जुलाई 2012 को कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने साबित किया कि साहस का कोई लिंग नहीं होता। देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देती है, और एक व्यक्ति का संकल्प इतिहास बदल सकता है। जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। एक डॉक्टर, एक सैनिक, एक नेता और एक सच्ची देशभक्त। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि हजारों बलिदानों
बल्कि हज़ारों बलिदानों की कीमत पर लिखी है। यदि आपको कैप्टन लक्ष्मी सहगल की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।